तो चैनल जज्बा एकेडमी में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 5 के जो है ईवीएस के जो एक टॉपिक है किसके जंगल है, क्योंकि इससे दो क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसको कैसे करेंगे और कैसे इसमें से क्वेश्चन ढूंढना है वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। और ये हमारा सबसे पहला एनसीईआरटी बैच जो है चालू हो चुका है, ऑनलाइन है। इसमें कोई आपको पेड नहीं करना है, कोई आपको फीस नहीं देना है। आपको हम लोगों का काम है आपको फ्री एजुकेशन देना, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जामिया में जो है आपका एडमिशन कराना। ये हमारा चैनल का संकल्प है। बस आप चैनल को सपोर्ट एंड बस और दुआ याद रखो। बस चलो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले टॉपिक में क्या है कि ये दे रखा है जंगल की बेटी। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि जंगल की बेटी, अभी देखिए आप जो भी बच्चा है क्लास 6 का या क्लास 5 का वो एनसीईआरटी बैच वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये याद रखना है कि सोच सकते हो ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जानोगे तो हमारा मन भी चाहेगा तुम ऐसा करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते पेड़ों पर चढ़ते अपनी कुरुक भाषा में गीत गाते, गिरे हुए फूल पत्ते बिनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते, जंगली फलों का मजा लेते, हर तरह के पंछियों की बोली निकालते। और इन बच्चों के साथ होती इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। यहाँ आप समझिए ये बात को कि इसमें ये बोल रखा है, ठीक है। थोड़ा समय रुक जाइए 2 मिनट, इसको थोड़ा समय सही कर दूँ, ठीक है। इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो यहाँ समझ लीजिए कि सूर्यमणि एक इस जंगल में जो गई हैं, ये वाला आपको दिख रहा है, ये चित्र है, ये सूर्यमणि जी हैं, ठीक है। और इनके साथ जो ये सब बच्चे हैं, ये इनके भाई बहन हैं, सारे इनके बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बच्चे जो जाते हैं जंगल में, तो वहाँ क्या होता है कि गांव में जाएंगे आप लोग ना, तो बगीचा होता है, वहाँ आप जब जाएंगे तो वहाँ बच्चे जाते हैं, आम खाते हैं, कोई पत्ता बटोर के जो है उसका जो है आग में खाना वाना बनाता है, उसको आग में डाल के झोंक के। तो इस तरह से हर चीज़ों का यूज करना, फूल पत्ते बटोरना, गाना गाना, वहाँ पिकनिक मनाना, ये सब जो है जंगल का फ़ायदा है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सूर्यमणि के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला सूर्यमणि हर रविवार बच्चों का जंगल में ले जाती थी। तो ये सूर्यमणि जो है ना, वो जंगल में किसको, बच्चों को ले जाती थी हर संडे के दिन, रविवार के दिन। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि अपने बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधे और जानवरों की पहचान कराती। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सूर्यमणि एक बहुत बेहतर काम करती थी। वो क्या करती थी, जंगल में ले जाती थी बच्चों को, और वहाँ जो है अपने भाई बहनों को उनके जंगल के जो जानवर हैं उनसे, और या पेड़ पौधा है, उनको ये बताती कि ये आम का पेड़ है, ये गुल्लर का पेड़ है भाई, ये अदरक का पत्ती है, ये जानवर है, ये शेर है, हिरण है, खरगोश है, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़ बताती थी। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता था। तो जंगल में ये जो है ना क्लास भी चलाती थी, जिससे उनको जो है प्रैक्टिकल भी मिल जाता था कि लाइन मिस होता है, शेर कहाँ है, तो ये आ गया भाई जंगल में, ठीक है। उसमें खतरा भी है। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है। तो जंगल को, बहुत बेहतर बात इसमें लिखा गया है कि जंगल को जो पढ़ता है वो किताबों पर से पढ़ना से भी ज़रूरी है। तो जंगल को पढ़ना और किताबों के पढ़ने से भी ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दे रखा है, कहती है सूर्यमणि, वो कहती है हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। सूर्यमणि क्या कहती है अपने भाई बहनों से या बच्चों से कि जो आदिवासी होते हैं उनका जो जीवन है वो किससे जुड़ा हुआ है, जंगलों से, पेड़ पौधों से, जानवरों से ही जुड़ा हुआ है। जंगल का मतलब क्या है, जंगल में क्या होगा, जानवर होंगे, पेड़ पौधा होगा, पंछी होंगी, कीड़े मकोड़े होंगे, ठीक है। और अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि वो आदिवासी की ही बात नहीं है, पूरे ब्राह्मण की बात है, पूरे वर्ल्ड की बात है, पूरे यूनिवर्स की बात है कि अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा। ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा तो आपका जीवन स्तर भी कम हो जाएगा, लाइफ भी कम हो जाएगा, आप ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको ये जो ग्रीन वाला या रेड में आ जाए या कोई भी कलर में आए, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए क्या है कि एक सच्ची कहानी है, सूर्यमणि एक चमकता सितारा मतलब गर्ल स्टार है,
चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों के साधारण असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। शिक्षक संकेत, कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछे। केवल सैकड़ों पेड़ वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है। उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है। तो ये एक जो है अच्छी सी बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, ज़्यादातर कुछ है नहीं। अब आपको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हाँ, यहाँ देख लीजिए, चर्चा करने का टॉपिक है ये वाला कि छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता का काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे। फिर भी हालात नहीं बदले, कभी खाना होता कभी नहीं। मानिया चाचा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त में मिलने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे तो सूर्यमणि का एक बात समझ लीजिए कि सूर्यमणि का कोई पिता एक थे और ये लोग जो थे इनका एक काम था, शहर में जाके काम करते थे, तो वही उसके पास रहते थे। लेकिन फिर भी इनका हालात तो जैसा ये था कि कभी मिला खाना कभी नहीं मिला। उनके एक चचा थे, मानिया चाचा, उनकी एक पंसारी की छोटी सी दुकान थी और वो कभी कभार जो है अनाज पहुंचा देते थे। ठीक है, और कोशिश करके जो है सूर्यमणि का सबसे अच्छा काम किया कि सूर्यमणि का दाखिला करा दिया। मतलब शिक्षा ही बहुत बड़ा स्तर है समाज में परिवर्तन करने का, विकास करने का और सोच बदलने का। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्लास 5 का बच्चा हो या क्लास PhD का बच्चा हो, सबके लिए शिक्षा उतना ही ज़रूरी है जितना सबको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उस स्कूल में क्या था कि मुफ्त खाना था, रहना था और किताबें भी मुफ्त थी। ठीक है, ये सबसे सही था। पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद न था। पढ़ोगी नहीं तो भूखे मरोगी, मानिया चाचा ने समझाया। भूखों को क्यों, यह जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। तो सूर्यमणि ये कहती है मानिया चाचा को कि देखिए, मानिया चाचा कहते हैं कि भाई पढ़ेगी नहीं तो मतलब भूखा मर जाएगी। तो मानिया क्या कहती है सूर्यमणि क्या कहती है मानिया से कि ये जंगल है ना, या मतलब उसका जवाब तैयार था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पगली हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आदिवासियों को थोड़ा सा ये देखा जाए तो उनको, जैसे जंगल में देखा होंगे आप कभी कभी रोड के साइड में जो घर बना के रहते हैं, वो भी एक ज़िंदगी है, आपने देखा है कभी कभी। ठीक है, बांध बना रहे हैं। तो इसमें वही है कि सूर्यमणि को मानिया चाचा समझा रहे हैं कि आदिवासियों की अब ज़िंदगी बहुत जो है कठिनाई हो गई है, कठिनाइयों में बीत रहा है, जिसमें जंगल में लोग जाके खदानें खोदने लग रहे हैं, बांध बनाने लग रहे हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने समझाया। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मानिया चाचा की बात कुछ समझ पाई, तो उन्होंने यही समझाया कि अगर कुछ करेगी तो ही कुछ बचा पाएगी। क्योंकि देखो, किसी के ना होने पर ये मत सोचो कि वो अगर ना रहे तो क्या होगा। उसको बचाने को सोचो, तो उसको बचाने के लिए किसी को और ना सोचो कि वो आगे आएगा, वो तुम आगे आओ और उसके परिवर्तन के लिए जो भी बने वो कर सको। यहाँ पे आप देख चुके हैं सोचो और लिखो। यहाँ पे आप देखिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये समझना है, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझना है, सोचो और लिखो। तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है, ये तुमको बताना है। चाहे वो तुम्हारे गांव का है, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बहन हो, जो भी है, जिसको क्या है जंगल से लगाव हो, पेड़ पौधे से लगाव हो, पंछियों से, जानवरों से लगाव हो, कीड़े मकोड़े से लगाव हो, जो भी है वो आपको लिखना है। ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। सोचो क्यों। अभी हमने बताया ना कि ठेकेदार जो था, ये क्वेश्चन है इसका, क्यों ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन कि ठेकेदार ने सूर्यमणि को जंगल में जाने से क्यों रोका। तो सबसे पहले आपको ये आंसर देना है। मैंने बताया था कि बांध बना रहे हैं, खदान खोदे जा रहे हैं, तो वहाँ क्या है, पैसे की जरिया बन रहा है। तो इन लोग जो होते हैं ठेकेदार, ये क्या करते हैं कि
वहाँ रोकते हैं लोगों को, पैसा ले लेते हैं मोटा मोटी। तो ये चीज़ है, इसलिए सूर्यमणि को वहाँ रोका जाता था। क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए, वहाँ जाने से लोगों को रोका जाता हो? अब जैसे कोई सार्वजनिक जगह है जहाँ लोग जाके बैठते हैं, बातें शेयर करते हैं और अपनी समझ सोच सब में शेयर करते हैं, तो उस जगह पे लोगों को जाने से रोका जा रहा है, वो आपको बताना है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं। चर्चा करो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? ठीक है, बुधिया माई ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, न तेरा न मेरा क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो हम सब का साझा खजाना है, कोई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। तो ये जो बुधिया माई जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जंगल एक क्या है, साझा बैंक है, ये किसी का नहीं है, न तेरा है न मेरा है, इसको सब लोग जो है थोड़ा थोड़ा यूज करें, जिससे किसी को नुकसान ना होगा। अगर कोई ज़्यादा इसको यूज कर ले, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तब ये इसका नुकसान सबको भुगतना पड़ेगा। सूर्यमणि का सफ़र आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है जो आप देख सकते हैं, सूर्यमणि का जो सफ़र है, बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा और स्कूल घने जंगल के पास जो था, स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप मतलब वजीफा बोलते हैं उसको, या छात्रवृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है, लेकर बीए, ठीक है, क्या बीए पास किया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग साइड कर दे, हाँ यहाँ पे, और ये है सूर्यमणि, ठीक है, तो बीए पास किया, ठीक है, क्या है, बीए पास किया। और वहाँ गांव ऐसी पहली लड़की थी जो कॉलेज में उसकी पहचान बसवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थी, ठीक है। उसके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। अब देखिए, ये नॉलेज का है, ये शिक्षा का स्तर है। जब उसने बीए पास किया और वो जो है बसवी दीदी जो थी, एक पत्रकारिका थी, उससे जो है मिल के उसने एक आंदोलन शुरू किया, जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड में, ठीक है। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद न थी, पर सूर्यमणि के जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के लिए हक के लिए भी खड़ा लड़ना शुरू किया। उसमें उसका साथ दिया और उसके बचपन के साथी विजय ने। तो ये देखिए क्या है कि जो सूर्यमणि थी वो इस आंदोलन के लिए जगह जगह जाती थी, नए नए शहरों में जाती थी, और इसके जो पिताजी थे इससे नाखुश रहते थे कि नहीं जाना चाहिए, और उसमें उसके बाद भी ये गांव के हित के लिए लड़ती थी, ठीक है, हक के लिए लड़ती थी। और साथ ही साथ उसका जो एक बचपन का याद था विजय, उसने इसमें साथ दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहानी और मोड़ दे रही है कि सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुरुक समाज की पहचान बनाए। तो कुरुक जो समाज था आदिवासियों में होने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्यमणि का एक सपना था कि वह कुरुक समाज को एक नई पहचान दे सके। आदिवासी होने पर उस जो गौरव उसे महसूस होता था वो सभी गांवों वालों को भी हो। सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता चीची। तो ये आप यहाँ समझ सकते हैं। तो मिर्ची का मतलब आपने समझा नहीं, मिर्ची कौन है भाई? तो मिर्ची मैं आपको बता दूँ, ये मिर्ची जो है ये है तोता, जिसको बोलते हैं तोता, और इसके साथ रहता था और ये जो भी कुछ उसको बताती थी ये चीची करता था। तो यहाँ से हमारा जो है टॉपिक अभी ख़त्म करते हैं, और आपके लिए सोचो और लिखो। इसमें कमेंट में जो भी चीज़ें दे रखी है आपको कमेंट में लिखना है। सोचो और लिखो वाला ये जो चीज़ है सूर्यमणि का जो तुरंग जो है, और ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 3 आएंगे अभी इसी पार्ट्स के, और धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा, जिससे अभी टाइम बहुत है, और धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, जिससे आपकी जो है सिलेक्शंस की जो प्रोसेस है वो बहुत ही पक्की और बुनियादी हो सके। क्योंकि ठोस जो होता है वो नीचे से, जो बेस बनता है वो नीचे से ही बनता है। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये एनसीईआरटी बैच आपको सही लगा हो, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधे अबाउट वाले सेक्शन में एक नंबर है, उस पर जो है कॉल करना है। कॉल करने के बाद अपना नाम और पिता का नाम और गांव का नाम नोट कराना है, जिससे आपको वो वीडियो मिल सके। और एक ये सिंपल सा वीडियो था जो आपको मैं समझाने के लिए रखा हूँ। तो ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ओके।